जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी 1857 से। कब से शुरुआत हुई थी दोस्तों? 1857 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है दोस्तों? मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। किसने? 395। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के कौन से नेता लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हैं? दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के कौन से नेता लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल। इनको लाल, इनको बाल और इनको पाल कहा जाता है, इसीलिए लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? दोस्तों भारत में मेक इन इंडिया अभियान को शुरू किया गया था 2014 में। कब शुरू किया गया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह भारत के किस संग्राम का प्रमुख हिस्सा था? दोस्तों किस संग्राम का प्रमुख हिस्सा था? स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख हिस्सा था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा गीत है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों राष्ट्रगान है जन गण मन। कौन सा राष्ट्रगान है? जन गण मन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत रत्न पुरस्कार का निर्माण यानी आरंभ किया? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार का निर्माण किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कोलकाता हावड़ा। कौन सा? कोलकाता हावड़ा रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा जाता है? दोस्तों नमक सत्याग्रह कहा जाता है दांडी मार्च को। किसको कहा जाता है दोस्तों? दांडी मार्च को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है अंडमान निकोबार वैरन द्वीप में। कहाँ? अंडमान निकोबार में एक द्वीप है दोस्तों वैरन द्वीप, वहीं पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले कोयला यानी कोल खनिज किस राज्य में पाया गया? दोस्तों भारत में सबसे पहले कोयला खनिज को पाया गया था कहाँ? बिहार में पाया गया था। कहाँ? बिहार में, जो कि झारखंड में स्थित है दोस्तों। जब यह मिला था तो बिहार में था, अभी अलग हो गया है, झारखंड हो गया है एक राज्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा अजगर यानी पाइथन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अजगर पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है मीराबाई चानू। कौन है दोस्तों? मीराबाई चानू है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क यानी NH-44 की अनुमानित लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क जो NH-44 है उसकी अनुमानित लंबाई है 3500 किलोमीटर। कितना? 3500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण यानी पोखरण कब किया गया था? दोस्तों भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। कब किया गया था? 1974 में। यह किया गया था पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है दोस्तों? आर्यभट्ट नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकमात्र बर्फीला रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में एकमात्र बर्फीला रेगिस्तान स्थित है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को शुरू किया था 1930 में। किस वर्ष? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था? दोस्तों यह नमक सत्याग्रह शुरू किया था किस आंदोलन के दौरान? नमक आंदोलन के दौरान, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह को किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में पहली रेल शुरू हुई थी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कौन सा जिला है दोस्तों?
कक्ष जिला है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। कौन सी भाषा है दोस्तों? हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे होता है हरा रंग। कौन सा रंग होता है दोस्तों? हरा रंग होता है। जैसे यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यहाँ पे कौन सा रंग होता है? यहाँ पे हरा रंग होता है, सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में व्हाइट रंग होता है और बीच में जो होता है ब्लू कलर का चक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध गांधी आश्रम यानी साबरमती स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में है। किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइंस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है कोलकाता को। किसको? कोलकाता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्रयान-1 मिशन किस प्रकार का मिशन था? दोस्तों चंद्रयान-1 मिशन था चंद्र मिशन। किस प्रकार का मिशन? चंद्र मिशन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। कब शुरुआत हुई थी दोस्तों? 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है दोस्तों? बाघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है शिलांग में। कहाँ दोस्तों? शिलांग में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1952 में। कब हुआ था दोस्तों? 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। किसको? हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। कौन सा देश है? भारत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल टाइगर मुख्य रूप से किस राज्य का राजकीय पशु यानी प्रतीक है? दोस्तों बंगाल टाइगर राजकीय पशु है पश्चिम बंगाल का। किस राज्य का दोस्तों? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खजुराहो के मंदिर भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कवि माना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। किसको माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। कितने भागों में? 22। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। कौन सा शहर है दोस्तों? मुंबई। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था रोहिणी उपग्रह। कौन सा उपग्रह दोस्तों? रोहिणी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब माना गया? दोस्तों हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया था 1975 में। कब दोस्तों? 1975 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान किया गया था सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। किस शहर में? आगरा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों 1857 की क्रांति को जाना जाता है स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम के नाम से। किस नाम से? स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता है? दोस्तों पानी में नहीं घुलने वाला पदार्थ है तेल। कौन सा पदार्थ है? तेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी है कोयला। क्या है दोस्तों? कोयल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था लाहौर बंगा गांव में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में हुआ था, जो जिसका गांव का नाम है दोस्तों बंगा गांव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म किस तारीख को हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यानी बद्रीनाथ केदारनाथ स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वर्तमान संसद भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का वर्तमान संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव कौन सा है? दोस्तों भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव है स्वतंत्रता दिवस। कौन सा है दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली साइंस सिटी कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों भारत की पहली साइंस सिटी को स्थापित किया गया था कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम
राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक दोबारा से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।